आप कहते हैं क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति के बायजूस तो नहीं हो जाएंगे? अब बायजूस हम सब जानते हैं, बायजूस बहुत बड़ी कंपनी थी, एड टेक की बहुत बड़ी कंपनी थी, भारत की टीम को स्पॉन्सर किया और कहां मतलब इतनी तेजी से ऊपर गए और उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर गए। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल भी बायजूस हैं? नहीं, यही यही उस लेख में हमने दोनों के पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की कि शीर्ष तक पहुंचने और गिरने की कहानी में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और कहां डिससिमिलैरिटीज हैं, या अरविंद केजरीवाल बायजू में कन्वर्ट ना हो जाए इसके लिए उनको क्या समझना और पकड़ना चाहिए उसमें। तो ये जरा दर्शकों को आप बता दें क्या है। देखिए जो स्पीड ऑफ ग्रोथ की जिसे बात करते हैं, वर्टिकल स्पीड ऑफ ग्रोथ और नॉवेल्टी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें आप सपने दिखाते हैं मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए पेरेंट्स को, और आपने दिखाया कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। बड़ी तादाद में बायजूस के साथ में लोग जुड़े रातों रात ये ख्वाब देख करके कि बच्चों के तो ग्रेड्स बढ़ जाएंगे। समस्या उनकी शुरू वहां पे हुई जब ग्रेड्स बढ़ने शुरू नहीं हुए। दूसरा एक्सपेंशन जो था उनका, वो इसको भी एक्वायर करो उसको भी एक्वायर करो और एक इंडियन टीम को स्पॉन्सर भी कर दो। जो राष्ट्रीय स्तर पे एक्सपेंशन जो आम आदमी पार्टी का हुआ, उसमें वो हिमाचल भी चले गए, गोवा भी चले गए, गुजरात भी चले गए। ये तमाम किस्म की जो चीजें उनके साथ में हुई, जो डाइवर्जन जिसे कहा, फोकस कहीं ना कहीं मौलिक प्रोडक्ट से हट गया, दैट इज दिल्ली। दिल्ली उनके लिए केस स्टडी था कि हमको दिल्ली सही से डिलीवर करना है। अगर दिल्ली सही तरीके से डिलीवर हो रहा है, या वो एक लिथार्जी या इस बात का वो कि हम कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता, चाहे शीश महल हो चाहे लिकर गेट हो, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। और मिडिल क्लास की आपको जरूरत है नैरेटिव बनाने में। आपने मिडिल क्लास खो दिया तो आपका वैचारिक आधार चला गया। अब अरविंद केजरीवाल को नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी बोला जाता था। मेरा मानना नहीं है कि नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी, आइडियोलॉजी का मतलब केवल कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म नहीं है। देखिए सीधी सी बात बताएं, बड़ी तादाद में जो लोग अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों तरफ जुड़े, उनका कोई सेकुलर कोई आइडियोलॉजिकल आधार तक है। आइडियोलॉजी ये भी कहती है कि भाई आप बीज का सत्य, बीज की चीज जोड़े। 370 पे हटाने के लिए देश का बहुमत एक साथ था। अब 370 हटाने का समर्थन करने से आप एंटी मुस्लिम नहीं हो जाते या प्रो हिंदू नहीं हो जाते। या रोहिंग्यास पे स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि आप एंटी मुस्लिम हो, या राम मंदिर का समर्थन करने, या फॉर दैट मैटर इस तरीके के कोई भी स्टेप लेने से आप हिंदुत्ववादी नहीं हो जाते, एंटी मुस्लिम नहीं हो जाते। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए थे कि मुसलमान का वोट पाने के लिए एंटी हिंदू छवि रखना जरूरी नहीं है। ये ऐसी चीजें जो अभी तक राहुल गांधी नहीं समझ पाए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने की, लेकिन वो ये भूल गए कि नैरेटिव जो है वो आता है वो सपने बेचने से, जो हमने मिडिल क्लास को बेचा। अब दिल्ली का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गिर गया और आप नीचे फ्रीबीज दे रहे हो, तो मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? जो आपके रामलीला मैदान पे खड़ा था, आपने उसका नैरेटिव खत्म कर दिया। बायजूस जो आपका ग्रेड लेने के लिए आ रहा था, जो पेरेंट, उसके बच्चे को नहीं मिला, तो आपने वो ड्रीम खत्म किया और आप उसके ग्रेड सुधारने के बजाय एक्विजिशन के इस पे चले गए। उसके ग्रेड सुधारने के बजाय आप इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप पे चले गए। ठीक है ना? तो ब्लिट्जक्रिग जिसे कहते हैं, मार्केटिंग और इसकी गिमिक में आप बहुत बढ़ गए। अब अंतर केवल यह है कि बायजू जैसे शून्य एकदम धड़ाम से हुआ, कुछ बचा नहीं। अरविंद केजरीवाल के साथ में एक वेरिएशन ये है कि हम कह सकते हैं, चाहे गवर्नेंस के कारण चाहे जो भी, एक उन्होंने एक ब्लॉक पकड़ा। अनलाइक बायजू अभी भी उनके पास में एक ब्लॉक है। अब दिक्कत उनकी क्या है, वो ब्लॉक जो है उसमें माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए तो बाकी नॉन आइडियोलॉजिकल ब्लॉक है, मतलब वो ट्रांजैक्शनल ब्लॉक है। जो आपने सुविधाएं दी, वो सुविधाएं दूसरा कोई सत्ता में आके देगा तो वो उसकी ओर भी जाने की संभावना रखते हैं। उनके आपके साथ में कोई आइडेंटिटी अटैचमेंट आपके साथ में हो गया हो, ऐसा नहीं। आज मानिए बीजेपी मोहल्ला की, भाई एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज, जैम ट्रिनिटी की जो बात होती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में आधार हो, तमाम चीजें, इवन फॉर दैट मनरेगा हो, डायरेक्ट कैश, कांग्रेस की चीजें थी जो कांग्रेस ने खराब तरीके से की थी, नरेंद्र मोदी ने ज्यादा बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया, उसका लाभ मिला कि नहीं हुआ? ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जब आप स्कीम लेके आते हैं तो स्कीम के साथ में आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशनल अटैचमेंट होता है।
आपने एग्जीक्यूट किया, आज वो आपके साथ में, अगला उससे ज्यादा बेहतर एग्जीक्यूट करेगा या अच्छी स्कीम लाएगा, वो उसके साथ में जाएगा, राइट? सो इन दैट केस ये बात जाननी और समझनी बहुत जरूरी है हम लोगों को कि इन टोटैलिटी अरविंद केजरीवाल का अभी भी सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। देयर इज एन एंड ही इज नॉट नॉन आइडियोलॉजिकल, देयर इज एन आइडियोलॉजिकल बेस इन दैट वे कि भाई वो इधर और उधर दोनों साइड की कुछ चीजों को बीच में लेके चलते थे और उन्होंने अपना एक बेस बनाने की कोशिश की। अब यहां से बायजू की तरह से पूरा नष्ट होना है उन्हें या अपने आप को बचाना है, ये उनके हाथ में। अगर तो जो भी बेस उन्होंने तैयार किया उसके ऊपर वापस वर्क करें 5 साल लग के, जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारें, जो छवि खराब हुई है उसे बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी अति महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करें कि इंडियन टीम के स्पॉन्सरशिप पे सीधे ना जाए, क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप पे बायजूस की तरह। तो ये लाइन हमने खींची कि भाई ये ऊपर अर्श पे चढ़ना और फर्श पे गिरना, ये दोनों चीजें बिल्कुल ट्रेजेक्टरी वही है, लेकिन भी एक सब्सक्राइबर बेस आम आदमी पार्टी का है, पंजाब में उनकी सरकार है। अब यहां से सब्सक्राइबर बेस को बचाते हुए वापस अपने काम को कैसे दोबारा ई कॉमर्स को वापस खड़ा करना है, ये उनके हाथ में है। अगर तो बायजू वाली गलतियों को न दोहराते हुए नए सिरे से रीबूट बटन दबा करके वो करेंगे तो लंबे चलेंगे, नहीं तो शायद हो सकता है उसी परिणति को प्राप्त हो। ये इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, लेकिन मजेदार थी, हम लोग ने काम किया तो लगा कि लिखने लायक। नहीं, मुझे इसीलिए वो इट कॉट माय अटेंशन आल्सो कि ये तुलना बहुत रोचक है और आपने वो वजहें भी गिना दी हैं जिसकी वजह से वो बायजूस जैसे ना हो और कैसे वो डिसिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि बायजूस ने तो एकदम से ही सब कुछ खोया, यहाँ अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, खासतौर से अगर आप वोट शेयर देखें दिल्ली में भी, और इसकी सीख आप पंजाब में भी लगा सकते हैं। जाते जाते फॉर द ऑपोजिशन, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव शायद बिहार के लिए कुछ सीख ला सकता है या फिर बिहार के डायनामिक्स का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है? ऐसा नहीं है कि वहां पर कांग्रेस को कम बार्गेनिंग पावर हो जाएगी क्योंकि यहाँ दिल्ली में तीसरी बार अंडा ले आए? बिहार के डायनामिक्स बिहार के, दिल्ली के नहीं, बिहार के डायनामिक्स बिहार के हैं, इस नाते मुझे लगता नहीं कि तेजस्वी यादव दोबारा गलती करेंगे 70 सीट देने की। हाँ। क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने 35 दी होती और 35 खुद लड़े होते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। वो तो टच एंड नहीं, पर यशवंत जी, मेरी कांग्रेस के बहुत लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला कि ये जो है ये जबरदस्ती हेकड़ी है छोटे प्लेयर्स की। वो करते क्या हैं, जिस सीट को उनको वो जानते हैं कि वो सबसे कमजोर है, बेकार सीट है, ना वो जीत पाएंगे ना हम, वो उठा करके हमें पकड़ा दी जाती है। अच्छा, मानिए ये पता है, एक बात संकेत एक बात, ठीक है, मान लिया अगर आपको ये पता है कि हमको हारी हुई सीट दी जा रही है तो लड़ क्यों रहे हो? तो ये समझदारी कहां से दिखाती है कि आप वो सीट पे लड़िए? हाँ। ये आपको कहां से ज्यादा इंटेलिजेंट शो करती है कि नहीं साहब हमको 100 सीट मिली लड़ने के लिए, हारी हुई लेकिन हम लड़े। क्यों लड़े भाई? राजनीतिक अकलमंदी तो ये कहती है ना 10 लड़ो जो जीतने वाली हो। भाई राजनीति हम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है, बॉटम लाइन। आप राजनीति जीतने के लिए, सरकार में आने के लिए करते हो, बॉटम लाइन। ये बाकी शोशेबाजी, एनजीओ एक्टिविटी, ये शोशेबाजी है। अगर आप जीत नहीं रहे हो तो कोई मायने नहीं। अरे 70 सीट दी, 70 में आप कह रहे हो कि 50 हमारे जीतने लायक नहीं थी, 20 जीतने लायक थी, उसमें से 19 जीते, हमारा स्ट्राइक रेट, तो 50 सीट लड़ाई क्यों थे? छींचा ले करवानी मतलब ये डॉक्टर ने बोला था कि 70 लड़नी आपको जरूरी है। तो ये बात मैं मानता नहीं हूँ और मुझे लगता है कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है बहुत तगड़े से डाइल्यूट होगी बिहार में। अच्छा, तेजस्वी 35 सीट भी दे दें इस बार तो मैं मानूंगा कि वो मतलब बड़ी बात होगी। बहुत मैसिवली वो कट डाउन करेंगे नंबर ऑफ, जितना मैं समझता हूँ। मतलब आश्चर्यचकित हो भी सकते हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन तमाम हारों के बाद में भी तेजस्वी 70 सीट ऑफर करें, ये थोड़ी सी ग्रेविटी डिफाइंग बात होगी मेरे लिए। करेक्ट। यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। ये बायजूस वाला कंपैरिजन मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा और देखते हैं आम आदमी पार्टी के कान तक पहुंचता है तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या वो अपने अरविंद केजरीवाल बायजू रविंद्रन बनने से बचेंगे या नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यशवंत जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।